नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और फिर से आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे हर दिन एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज हमारा फिफ्थ प्रैक्टिस सेट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे जाके ज़रूर देखें और उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर CHSL का एग्ज़ाम है, GD का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपके रीजनिंग सेक्शन को मजबूत करने के लिए ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपकी हेल्प करेंगे। तो 5 टेस्ट और उससे पहले मैंने 12 CHSL के पेपर भी आपको करवा दिए, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला आज जो पेपर रहेगा ये हमारा फिफ्थ टेस्ट रहेगा। और इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इसको सॉल्व कीजिएगा। आपके सामने क्या दे रखा है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और उसी ऑप्शन में से आपको वो रिलेशन ढूंढना है जो इस सीरीज में लगा हुआ है। मतलब इनके बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन है जो इन चार में से कोई एक सेट जो है फॉलो कर रहा है। आपको वो रिलेशन निकाल के बताना है। तो अगर मैं देखूँ तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 23 492 दे रखा है। अगर मैं देखूँ 23 का 4 टाइम्स करने पे मेरे पास क्या डिजिट आता है, 92 आता है। तो मतलब इनके बीच का जो लॉजिक है, मेरे पास एक लॉजिक बना कि ये 23 इंटू 4 बराबर है 92। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना करेगा, 6 5 जा 30 होते हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता। 8 7 जा देख लेते हैं, 7 8 जा 6 होते हैं, 56 होते हैं, तो यहाँ पे 8 आया, ये भी नहीं होगा। 9 8 जा ठीक है, 29 को 7 से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 और 7 2 जा 14 और 6 20, तो 203 यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार लॉजिक था। 23 को 4 टाइम्स करने पे मेरे पास आया 92। वैसे ही 29 का 7 टाइम्स करने पे मेरे पास आ जाएगा 203। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जैसे कि थर्ड टर्म रिलेट कर रही है सेकंड टर्म से और सेकंड कर रही है फर्स्ट से। आपको बताना है जैसे इंडोनेशिया जकार्ता से रिलेट करता है, वैसे ही कनाडा किससे रिलेट करता है। तो अगर आपको पता होगा इंडोनेशिया जो कि उसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, जकार्ता उसकी क्या है, कैपिटल है। वैसे ही कनाडा की कैपिटल कौन है, तो उसकी कैपिटल है ओटावा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये एनालॉजी में जो क्वेश्चन आता है ये आता है आपका कैपिटल से। कैपिटल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, करेंसी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, साइंस बैकग्राउंड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको पता होने ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहला काम है इस सीरीज के लेटर को काउंट करने का। ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से ये सीरीज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होता है इनको काउंट करने का, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 है तो 16 के पेयर या तो 4 का बना के देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको आर दिख रहा है, यहाँ पे भी आर दिख रहा है और यहाँ पे भी आर दिख रहा है। तो डेफिनेटली मेरे को ये चीज तो पता लग चुकी है कि लास्ट डिजिट मेरा क्या है, आर है। अब यहाँ पे देखो के जेड आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जेड आर। यहाँ पे भी के जेड आर, यहाँ पे भी के जेड आर और यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, के जेड आर। यानी कि जो मेरा आंसर स्टार्ट होगा वो किससे होगा, के जेड आर से। के जेड आर, के जेड आर, ये एक ऑप्शन ये भी है। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया के जेड आर, के जेड। तो ये मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रही है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो क्यू आर एस और यहाँ पे आ जाएगा टी। तो मेरा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए।
जितना ज़्यादा आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतनी जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास एक डायग्राम दे रखी है। जो हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है वो इंडियंस के लिए, जो ये ट्राइंगल्स दे रखा है इसमें इंडियन आते हैं। रेक्टेंगल दे रखा है एथलीट के लिए, ठीक है जी। और स्क्वायर स्टैंड करता है ओलंपियंस के लिए, ठीक है। अब आपको बोला है, इसमें आपको पूछा है हाउ मैनी इंडियंस आर आइदर एथलीट और ओलंपियन बट नॉट बोथ। या तो वो क्या होना चाहिए, एथलीट होने चाहिए या फिर ओलंपियन होने चाहिए, ठीक है। और होने कौन चाहिए, इंडियन। अब देखो, इंडियन में मेरे को चाहिए या तो एथलीट होना चाहिए या फिर ओलंपियन होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक तो आ रहा है तीन। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे अगर देखो तो सबसे पहला तो आपको दिख रहा है थ्री, मतलब मेरे पास एक आ जाएगा तीन। इसके अलावा मैं देखता हूँ तो एक दिख रहा है मेरे को 10। तीन के बाद आता है 10। अब और देखिए, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक दिख रहा है आपके पास टू, तो एक आ गया आपके पास टू। तो इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं दिख रहा। तो ये इनका सम कितना हो गया, 10 3 15, 2 10 3 13, 2 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, हो सकता है आपको सीजीएल मेन में इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक कोड दे रखा है प्रोफेन का। ये आपसे डिसओबे का पूछा हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। PROFANE, प्रोफेन का कोड दे रखा है KOLTZKV। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते टाइम और देखते ध्यान से तो आपको पता चल जाता है, ये तो इसका ऑपोजिट है, ई का ऑपोजिट आ गया वी, और ओ का ऑपोजिट आपको दिख रहा है एल। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वोवल के तो मेरे को दिख रहे हैं ऑपोजिट लेटर दिख रहे हैं। अब पी की वैल्यू होती है मेरे पास 16 और के की वैल्यू होती है 11, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वैल्यू पी की वैल्यू 16 होती है, के की होती है मेरे पास 11। तो यहाँ पे तो -5 दिख रहा है। आर की वैल्यू मेरे पास होती है 18, ओ की वैल्यू होती है 15, यहाँ पे मेरे को -3 दिख रहा है। एफ और सी की तो यहाँ पे 6 और 3, -3 दिख रहा है। के साथ के का ही रिलेशन था ना, के साथ के का रिलेशन था। ए का तो ऑपोजिट आ गया, एन और के का 14 और 11, -3 का रिलेशन, ये तो ऑपोजिट आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो है उसमें -5 का है, बाकी सेम है, ठीक है। तो इसको देखते हैं डिस ओवे। सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा किस किस का देखना पड़ता है। चलो ई का देखते हैं। ई का मेरे को पता है लास्ट में अवी आएगा। अब अवी वाले मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, ये और ये, ठीक है। अब y में -3 करता हूँ तो y की वैल्यू आपको पता होगी 22 होती है, 25 होती है, उसमें 3 माइनस करने पे 22 पे मेरे पास आ जाएगा अभी, ठीक है। अब d की वैल्यू तो चलो छोड़ते हैं, d की वैल्यू इसको एक मिनट छोड़ देते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। i के ऑपोजिट मेरे को चाहिए वैल्यू, ठीक है। i के ऑपोजिट मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे तो आना चाहिए r, और r वाला मेरे को दिख चुका है ये, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू थी 4, 4 में से -5, कुछ गलत है क्या यहाँ पे, ए कैसे आ रहा है फिर। पी की वैल्यू मेरे हिसाब से तो पी ओ ओ 15, पी 16 और के तो 11 होता है, ठीक है। तो 16 में 11, 16 में से 5 के 11 हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट सा लग रहा है, तो ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, क्योंकि बाकी तो एलिमिनेट होके मेरे पास यही बच रहा है। इसको एक बार मैं चेक कर लूँगा, लेकिन जो इसमें लॉजिक था वो क्या था, इन्होंने वोवल्स दो, जो वोवल दे रखे थे उसके ऑपोजिट वैल्यू ली थी,
और बाकी में -3 -3 -3 किया था। लेकिन यहाँ पे जो पहला लेटर है इसको देख के मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी -3 होगा, क्योंकि डी में -3 करता हूँ तो मेरे पास ए ही आता है, लेकिन यहाँ पे पी और के का मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए चलिए, एक मिनट यहाँ पे पी के, अगर मैं देखो ये पी के ऑपोजिट वैल्यू है, जो के आ रहा है मेरा, ये क्या आ रहा है, एक मिनट, अब यहाँ पे एक लॉजिक और आ गया मेरे दिमाग में। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये पी के जो के है ये इसके ऑपोजिट वैल्यू है, आर के ऑपोजिट, फिर आर के ऑपोजिट नहीं, आर के नहीं, ओ के ऑपोजिट थी, फिर ए के ऑपोजिट थी, फिर ई के ऑपोजिट। तो डी के ऑपोजिट वाली वैल्यू चाहिए है ना, डी के ऑपोजिट तो ए नहीं आता, फिर तो डी के ऑपोजिट तो मेरे को चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आर इससे स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आई कि एक अगर रिवर्स हो रहा, अगर पहला अल्फ़ाबेट रिवर्स हो रहा है तो डी के अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो डी के रिवर्स आना चाहिए डब्ल्यू। अब जैसे देखता हूँ तो आई में से, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे -3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। इन्होंने वोवल वाला लॉजिक नहीं लगाया है, इनका लॉजिक कुछ अलग है। अब इसका लॉजिक हमारे पास आ चुका है, एक मिनट, काफ़ी शानदार लॉजिक था, इसको मैं इरेज करके दोबारा बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे वोवल वाला लॉजिक नहीं, इन्होंने क्या कर रखा है, एक लेटर को छोड़ के उसका रिवर्स लिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला लेटर अगर रिवर्स है तो उसके बाद नेक्स्ट लेटर पे -3 करेंगे, तो आई में -3 करेंगे, 9 में 3 गए तो 6 पे आ जाता है एफ। यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या, डी का ऑपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू एफ, और यहाँ पे एस का ऑपोजिट आ जाएगा एच, तो डब्ल्यू एफ एच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। तो ये था इसका लॉजिक, क्या था, पहला रिवर्स, दूसरा माइनस, तीसरा रिवर्स, चौथा माइनस, पांचवा रिवर्स, छठा माइनस और सातवां रिवर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर लॉजिक लगेगा, वोवल वाला लॉजिक नहीं। चलिए चलिए, नेक्स्ट दे रखा है एनालॉजी का क्वेश्चन, मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बोला सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप बाय द गिवन पेयर। जैसे कि इन दो पेयर्स में कोई रिलेशनशिप है, वैसे ही आपके नंबर भी कोई रिलेशनशिप शेयर कर रहे होंगे। 18 और 42 क्या रिलेशन हो सकता है? अगर मैं देखूं 6 या 18 और 6 7 जा 42, मतलब 6 के टेबल पे ही दोनों चीजें आती है, ये एक लॉजिक हो सकता है। अब मेरे को देखना है कौन सा लॉजिक यहाँ पे मेरे पास लग सकता है। तो यहाँ पे 6 नहीं, हाँ, एक 24 और 56, 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। वैसे तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था, क्या था, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 18 और 42, 6 का 3 टाइम्स 18, 6 का 7 टाइम्स 42, वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा था 24 और 56 में, 8 का 3 टाइम्स 24, 8 का 7 टाइम्स 56। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत ही कम लाइक करते हो, बहुत ही कम शेयर करते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अब मिरर का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का वही कंसेप्ट, लेफ्ट साइड हमेशा किस में चेंज होगी, राइट साइड में चेंज होगी। मतलब यहाँ पे जो पहला डिजिट आएगा वो आएगा मेरा एस आएगा, तो यहाँ पे ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, एम तो आएगा नहीं, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस ई के बाद एन आएगा, ना कि आई आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड ही इस तरह के क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो कर लीजिए, वही आपको राइट सोल्यूशन देने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से वही है, एनालॉजी का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि जैसे 5 15 और 20 में कोई रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप इन चार में से कोई एक सेट फॉलो करेगा, आपको वो वाला सेट ढूंढना है। तो इसको देखते हैं,
5, 15 और 20। तो यहाँ पे देखो 5 का एडिशन, पे 10 का एडिशन, और यहाँ पे 5 का एडिशन। 5, 10, 5, 10, 5, ये तो नहीं है कहीं पे भी, ये वाला लॉजिक तो नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो 5 या 15, 5 चौके 20, इसका एक तो ये 3 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी, ये भी नहीं है, मतलब दो लॉजिक तो हमारे फेल हो चुके। अगर मैं इनका सम करता हूँ, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 20, 40, मतलब इस पूरी वैल्यू का सम है 40। तो अगर मेरे को यहाँ कहीं पे 40 मिलता है तो मेरा आंसर आने की वो हो सकता है, आंसर आ सकता है। ठीक है, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 10 50 नहीं, 13 और 7 20, 10 30 40, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। 13, 17 और 13, 7 3 10, 0, 1 2 3 4 40। मतलब इसमें लॉजिक क्या था, जो इनका सेट का सम था वो था 40, तो मेरे को सेट का सम चाहिए 40। यहाँ पे देखो 14 और 4 18, ये भी नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होएगा, जो रिलेशन सेम फॉलो कर रहा है। तो ये भी एक लॉजिक होता है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। जब आपके 2-3 लॉजिक कंफर्म नहीं हो रहे तो एक लॉजिक देखिएगा इनका सम करके, कि कहीं इनका जो सम है वो वाला लॉजिक तो इसने नहीं लगा रखा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी को हिंदी में दिखा देता हूँ, ताकि हिंदी वाले एक बार इसको देख लें क्या बोला हुआ है। हिंदी वाले यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए चलिए, मेरे बोला है ऑल कॉम्स आर स्केल, सारे के सारे कॉम्स किस में आते हैं, स्केल में आते हैं। बोला सम रूटर आर कॉम, मतलब सम आर सी। ऑल ग्लोब आर रूटर, ग्लोब किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। बोला ऑल ग्लोब आर स्केल, के सारे ग्लोब स्केल दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे, कैंसिल। सम ग्लोब आर स्केल, सम ग्लोब आर स्केल मेरे को तो नहीं दिख रहा, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, नहीं दिख रहा। सम स्केल आर रूटर, सम स्केल आर रूटर, स्केल और रूटर आपस में यहाँ पे मैच हो रहे हैं, सम स्केल आर रूटर बिल्कुल ट्रू है। ऑल रूटर आर स्केल, अभी सम स्केल आर रूटर देखा तो ये तो कैसे ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू हुआ, और वो हुआ ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है, इसको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर मैं देखूँ डिजिट के हिसाब से, तो सबसे छोटा डिजिट आगरा है, 6 से तो कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ जाता हूँ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की सिटी है, तो सबसे पहले नॉर्थ में आता है, इन सभी में पहले आता है देहरादून, मतलब 3 से स्टार्ट होगा। 3 से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इनको एलिमिनेट करके देखते हैं। देहरादून के बाद जाते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली से बाद आता है आगरा। 3 6 दोनों में है। फिर आगरा के नीचे चलते हैं तो भोपाल तो नहीं आएगा, और के नीचे चलते हैं तो पास भोपाल या नागपुर तो नहीं आएगा, पहले आएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। तो मतलब मेरा जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं देखूं तो इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हूं तो पहले तो आता है देहरादून, फिर आता है आपका आगरा, फिर आता है भोपाल, फिर आता है आपका नागपुर। ठीक है जी, नागपुर के बाद आएगा हैदराबाद, और फिर लास्ट में आपका आएगा मदुरई। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए next question, four letter cluster has been given out of which three are like in the same manner, one is different। ठीक है, फिर से हमारे पास odd one out का क्वेश्चन आ रखा है। 3 लेटर क्लस्टर जो है सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, एक उनसे डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं, डी जे डब्ल्यू क्यू। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डी के जो ऑपोजिट लेटर होता है वो होता है डब्ल्यू, जे के ऑपोजिट का लेटर होता है क्यू। ये ऑपोजिट लेटर तो मेरे पास दे रखे हैं। अगर मैं देखता हूँ जी बी पी, ई के ऑपोजिट तो टी होता है, लेकिन वी के ऑपोजिट ये वाला तो नहीं होता, इसके ऑपोजिट तो वाई होता है। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सी जी एक्स,
टी के ऑपोजिट एक्स और जी के ऑपोजिट टी, बिल्कुल सही। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब एच के ऑपोजिट एस, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ये भी ट्रू है। मतलब ऑड वन आउट कौन होगा, ये होगा। यहाँ पे वी की जगह क्या आना चाहिए था, वाई आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। क्लियर है जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है, मतलब इसके बाद सीरीज बतानी है क्या हो रही है। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये जो चीज है ये रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट नहीं हुई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, और साथ में तीसरा कोई एक सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां से ये इस तरफ को रोटेट हो गई, तो मतलब ये वाला चेंज हो गया, बाकी सेम रहे। अब यहाँ से इस तरफ गई तो ये तो सेम रहा, ये भी सेम रहा, नेक्स्ट डिजिट चेंज हो जाएगा। मतलब सिंबल भी चेंज हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है। मतलब एक जो सिंबल है वो सिर्फ दो टाइम पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड। अब मेरे को डेफिनेटली पता है इसका अब जो इसका आएगा वो कहाँ पे आएगा, देखते हैं। के बाद जो चीज चेंज होगी, ये सिंबल चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर तो मेरा ये वाली चीज तो आएगी आएगी, ये एलिमिनेट के दो बचे। ठीक है, अब इसके बाद जाता हूँ तो ये सिंबल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे भी आया। तो अब इसके बाद इसको चेंज होना है, क्योंकि अब इसका टाइम आ चुका है चेंज होने का, तो ये वाला सिंबल तो कहीं पे भी नहीं आएगा। डेफिनेटली जहां जहां ये सिंबल आ रहा है तो उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ऑप्शन बचा बी, और बी ही मेरा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाला सिंबल तो आ जाएगा नीचे यहाँ की तरफ, और यहाँ पे आ रखा है। ये वाला सिंबल चेंज होगा और यहाँ पे सिंबल भी चेंज हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप इनको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कार का रिलेशन ट्रक के साथ है, वैसे ही आपको बताना है किसका रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है जी, तो अगर आप देखो कार और ट्रक, वैसे तो दोनों एक तरह के व्हीकल हैं और दोनों ही एक तरह से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन चार ऑप्शन में देखूं तो शू और सॉक्स तो नहीं होगा, बॉल बैट से खेलते हैं, थंडर लाइट है तो एक ही चीज। यहाँ पे चेयर और बेंच दोनों है तो सेम, लेकिन दोनों एक दूसरे से भी अलग है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मैथमेटिकल साइन का। इसमें हमारे को सबसे पहले जरूरत होती है बोर्ड मास की, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। हेल्प करता है हमारा डिवीजन, जहां जहां डिवाइड हो रहा है। 216 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले 216 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 इंटू 64 प्लस 48 बराबर है 500। तो यहाँ पे करते हैं 6 × 18 6 19 20 36 माइनस 64 8 जा कितने होते हैं, 2 3 है प्लस 48। अगर मैं देखूँ 8 6 14 4 3 7 1 8 86, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो होगी नहीं, पहली ऑप्शन तो मेरी खत्म। अब दूसरा भी डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख लेता हूँ 36 प्लस 8 इंटू 64 माइनस 48 500। ठीक है, फिर से 64 को, ठीक है यहाँ पे आ गया 512 512 36 512 6 2 8 3 1 4 548 माइनस 48 मतलब 500। और मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ 10 में से 9 बार जो आपकी हेल्प करेगा वो करेगा डिवीजन, और एक बार मल्टीप्लिकेशन भी आपकी हेल्प करता है, लेकिन एक ऐसा केस होगा जहां पे आपको चारों के चारों ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे भाई बहन हमारे साथ पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारा कंटेंट उनको अच्छा लग रहा है। तो एक लाइक और शेयर की बात है, जल्दी से इसको कर दीजिएगा।
चलिए जी, फिर से हमारे पास बोला 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट। 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, एक जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप देखो गॉर्जस, एक्सोलेटेड, ऑगस्ट, अगर इनको अगर आप देखो हिंदी में देखो भव्य, ऊंचा, अगस्त, अगर आप देखो तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। लेकिन रिडिक्यूलस क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन आ जाएगा। रिडिक्यूलस होगा जैसे मॉकरी करना, किसी की बेइज्जती वगैरह करना, उसमें आ जाता है। गॉड जैसे सारे खूबसूरती के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो तीनों में से रिडिक्यूलस ही ऐसा शब्द था जो ऑड वन आउट होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बोला टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। एक डाइस है जिसकी दो पोजीशन दे रखी है, आपको बताना है 6 के बॉटम में कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपने अच्छे से देखी है वीडियो तो आपको पता होगा। अब इन दो डाइस में एक ही फेस कॉमन है, ठीक है, 3 3। जब भी एक फेस कॉमन होता है तो हमें क्या करना होता है, उस फेस से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो 3 5 2, नेक्स्ट आ जाएगा 3 6 4। अब आपसे पूछा है 6 के ऑपोजिट, तो 6 के ऑपोजिट जो आएगा वो आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये 2 3 टाइप है डाइस की जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, यहीं से आपका कंसेप्ट बन जाएगा। पूरा डाइस चैप्टर देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने अभी तक के 12 पेपर और ये 5th प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया है तो, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपको बताना है इसमें से कौन सी डायग्राम इन ये जो डायग्राम है किस डायग्राम में आपकी बन रही है। रोटेशन आपको अलाउड नहीं है, आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब रोटेशन आपको अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी डायग्राम बन रही है। अगर मैं देखूँ तो ये तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है, इसको कलर चेंज करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा था। ये यहाँ से ऐसे को गया, फिर ऐसे को गया, फिर ये गया और ये गया, मतलब बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ये वाली डायग्राम यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ रखा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। सिंपल सा है, स्लोप बता रहा है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 4 2 ज़ा 8 -1 हो सकता है, 7 2 ज़ा 14 -3 हो सकता है, 11 दूने 22, 22 में 5 गए 17, ठीक है, मतलब यही लॉजिक है। 1 3 5, अगला आएगा 7, ठीक है, 17 दूने 34 -7 27, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2 -9 आ जाएगा। अब 45 इंटू 2 होते हैं 90, 90 में मेरे को माइनस करने हैं 11, 10 में से एक गया 9, 8 में से एक गया बचा 79, 79 ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी बता रखा है स्लूप मेथड जो मैंने आपको करवाया था, टॉप 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका और नंबर सीरीज के डिटेल में भी नंबर सीरीज करवाया, अगर किसी को डाउट है तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फिगर। तो फिगर में बताना है कितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो अगर देखते हैं यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 3, अरे भाई साहब रुक जाओ, 4 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 8 तो मेरे को यहाँ पे सामने ही दिख रहे हैं, 8 मेरे को सामने दिख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं देखूँ तो एक इस तरह से पूरा का पूरा दिख रहा है, 9 हो जाएगा। एक इस तरह से दिख रहा है, 10 हो जाएगा। एक ये वाला दिख रहा है, 11। एक ये वाला हो जाएगा, 12। एक 13, 13 तो मेरे पास यहीं पे दिख चुके हैं। 13 के बाद और कौन सा दिख रहा है, और देखो और देखो, 13 के बाद, 13 के बाद, फिर इसको इरेज करके दोबारा करते हैं, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। एक ट्राइंगल एक, एक यहाँ से 2, एक है छोटा सा 3, एक है छोटा सा 4, एक है छोटा सा 5, एक है छोटा सा 6, एक है छोटा 7, एक है छोटा सा 8, ठीक है जी। 8 ट्राइंगल तो मेरे को दिख चुके हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक ऐसे को पूरा का पूरा ट्राइंगल दिख रहा है, 9।
ऐसे कोई इधर से दिख रहा है 10, ठीक है जी। इसके अलावा इस तरह से 11, इस तरह से 12, ठीक है, और इस तरह से 13। 13 ट्राइंगल तो मेरे को दिख चुके हैं, ठीक है जी, 13 ट्राइंगल तो मेरे को दिख चुके हैं। अब इसके अलावा भी मेरे को कोई और ट्राइंगल दिख रहा है तो उसको देखते हैं। 13 के अलावा और कौन सा दिख रहा है, और देखो और देखते हैं पास। तो ट्राइंगल दिख रहा है 13 के बाद, ये तो हो चुका, ये भी हो चुका एक। दे दे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसमें 13 या 14 के आसपास ट्रायंगल होंगे। इसको एक बार आप खुद भी काउंट कीजिए, इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी। मेरे को तो 14 के आसपास दिख रहे हैं, तो इसको एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, मशीन। मशीन का कोड दे रखा है, ये आपसे स्ट्रोक का पूछा है, तो इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। मशीन 5861 944। यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे अगर आपने ए का कोड देख लिया तो आपके पास आंसर आ जाता है। ए के ऑपोजिट होता है जेड, जेड की वैल्यू होती है 26, 6 + 2 कितने होते हैं 8। क्लियर है जी। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने वैल्यू उल्टी कर रखी है, ठीक है जी। अब एम के ऑपोजिट कौन होता है, एन, एन की वैल्यू होती है 14, 4 1 5। सी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा वैल्यू 24, 4 2 6, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे को ऑपोजिट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें जस्ट ऑपोजिट, एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू थी 19, ठीक है। एच के ऑपोजिट आ जाएगा एस, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आर, आर की वैल्यू 18, यहाँ पे आ जाएगा एम 13, और यहाँ पे आ जाएगा वी जिसकी 22, 3 1 4 2 2 4 8 1 9 9 1 10 10 मतलब 1, ठीक है। तो इन्होंने ऑपोजिट वैल्यू ली हुई है और उनका प्लेस वैल्यू का सम करके जो लास्ट डिजिट आ रहा है उसको, मतलब जो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब एस के ऑपोजिट आ जाता है एच, एच की वैल्यू होती है 8, मतलब मेरा ऑप्शन स्टार्ट होगा 8 से। 8 आ चुका है। टी के ऑपोजिट वैल्यू आती है जी की वैल्यू होती है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 8 7 8 7 से मेरा ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर फिर भी कंफर्म करना है तो ओ के ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी आई, सॉरी, ओ के ऑपोजिट किसकी वैल्यू आती है, की वैल्यू निकाल रहे हैं एस टी, ओके ऑपोजिट एल, एल का नंबर कितना होता है 12 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे आर के ऑपोजिट आ जाएगा आई, आई की वैल्यू 9, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या है, राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या दिख रहा है, मेरे को राइट आंसर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको मैं देके जा रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया, और ना ही आपका भी जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको ज़रूर करी, आप मेरे को कमेंट में नहीं बताते कि जो क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि नहीं देके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, होमवर्क है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, जस्ट प्लस माइनस की गेम है इसमें भी, ठीक है। इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला लेटर ही आपको बता देगा एस और वी में, तो डब्ल्यू से जो लेटर आएगा +3 करके जेड आएगा, जेड से कोई एक ऑप्शन होगा, जस्ट आपको वही देखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बोला है 4 नंबर हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 अंदर, ठीक है। फिर से वही एक चीज़ है कि तीन ऐसे जो सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, एक उनमें से अलग है। तो मतलब अगर मैं इनको देखूं तो ये किसी चीज़ से डिवाइड होने वाले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इवन वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इवन वाले सिर्फ दो ही हैं, बाकी दो और है। तो देखते हैं 7 6 13 13 और 8 21, 21 3 से डिवाइड होता है, ये मतलब डिवाइडेड बाय 3 है। 4 3 7 2 9, ये भी डिवाइडेड बाय 3 है। 8 5 13 13 और 9 22, ये डिवाइड नहीं होता 3 से। 5 4 9 3 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब रेस्ट जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और एक जो बचा 589 ये 3 से डिवाइड नहीं होता। यही मेरा क्या आ जाएगा, ऑड वन आउट होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑड वन आउट होगा। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा।
अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपना फीडबैक मेरे को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर कोई आपको चीज़ लग रहा है आपने मेरे से सीखना है, कोई टॉपिक सीखना है, तो आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी करवा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप मेरे को फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है जी। आपने जो भी आपकी क्वायरी है आप ज़रूर बताइए जी। आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए आप हमारे से पूछिए, हम आपको हर चीज़ देंगे। बस आपसे हमें एक ही चीज़ है, आप हमें रिज़ल्ट दीजिए। आपका रिज़ल्ट हमारे लिए मायने रखता है, आपकी सिलेक्शन हमारे लिए मायने रखती है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।